नया साल मतलब नई उम्मीदें, एक नई शुरुआत, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वो नई सुबह कभी आई ना? अगर समय हमेशा के लिए आधी रात पर ही जम जाए? चलिए आज इसी डरावनी सोच की दुनिया में उतरते हैं। तो सवाल यही है, क्या हो अगर रात के 12 कभी बजे ही ना? क्या होगा अगर समय बस एक ही पल में हमेशा के लिए रुक जाए? देखिए, ये कोई आम टाइम लूप वाली कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसे कहते हैं समय का अभिशाप। एक ऐसा श्राप जहां वक्त बार बार घूमता नहीं है, बल्कि एक ही जगह, बस एक ही जगह जम जाता है और फिर धीरे धीरे सड़ने लगता है। इसको ऐसे समझिए, टाइम लूप में क्या होता है, समय बार बार घूमता है, दुनिया रीसेट हो जाती है, चलो ठीक है। लेकिन समय के अभिशाप में एक ही पल हमेशा के लिए जम जाता है और दुनिया वो अंधेरे में डूबने लगती है। टाइम लूप से निकलने का शायद कोई रास्ता हो भी, पर यहां से कोई नहीं बच सकता। तो चलिए, कहानी शुरू होती है आधी रात के ठीक उसी पल से, जब सब कुछ, पूरी की पूरी दुनिया थम जाती है। कल्पना कीजिए, एक अकेला कमरा है, टीवी पर नए साल की उल्टी गिनती चल रही है। 3। बाहर तो जश्न का शोर है, लेकिन इस कमरे के अंदर एक अजीब सी भारी खामोशी है। 2। और बस वो पल आने ही वाला है जो सब कुछ बदल देगा, हमेशा के लिए। 1। और फिर कुछ नहीं, बस खामोशी। एक गहरा भयानक सन्नाटा। बाहर जो पटाखों की आवाजें आ रही थीं, सब बंद। जश्न का पूरा शोर मानो एक पल में हवा हो गया। खिड़की से बाहर झांकने पर एक ऐसा नजारा दिखता है जो हो ही नहीं सकता। आसमान में एक पटाखा अपनी रोशनी के साथ बीच हवा में ही जम गया है, जैसे किसी ने दुनिया का पॉज बटन दबा दिया हो। घबराहट में हाथ फोन की तरफ बढ़ता है और स्क्रीन पर जो दिखता है उससे सांसें थम जाती हैं। समय जम चुका है। 0000 मिनट, 000 सेकंड, ना एक सेकंड आगे ना एक सेकंड पीछे। और ठीक उसी पल जब लगता है कि इससे बुरा और क्या होगा, तभी उस सन्नाटे को एक आवाज चीर देती है। फोन की घंटी। एक ऐसी कॉल जो असल में कहीं से आई ही नहीं। उस गहरे सन्नाटे में फोन बजता है। कॉल उठाने पर दूसरी तरफ से एक कांपती हुई, रोती हुई आवाज सुनाई देती है। अपनी ही आवाज, जो कह रही है, पीछे मत मुड़ना, वो अभी भी कमरे में है। अब डर की कोई हद नहीं रही, क्योंकि अब पता चलता है कि समय सिर्फ रुका नहीं है, नहीं, वो तो बिखर रहा है, अपने ही अतीत में वापस जाकर सड़ रहा है। पीछे मुड़ने की हिम्मत तो होती नहीं, लेकिन नजर दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ती है और वो बहुत तेजी से उल्टी चल रही है। 2024, 2023, 2020, और हर गुजरते साल के साथ कमरा पुराना होता जा रहा है, सामान टूट रहा है, सड़ रहा है। नया साल नहीं आ रहा, बल्कि वक्त पीछे के अंधेरे में घसीटा जा रहा। और उसी अंधेरे से कुछ निकलकर सामने आता है, एक साया जो यहां अपना मकसद बताने आया है। तभी एक अजीब सा एहसास होता है। फर्श पर जो परछाई थी, वो अब शरीर से अलग हो चुकी है और अपने पैरों पर खड़ी है। अंधेरे का एक जीता जागता रूप। वो परछाई धीरे धीरे पास आती है और कान में फुसफुसाती है, नए साल के लिए जगह खाली करनी पड़ती है, और इस बार वो जगह मैंने ले ली है। और बस इसी के साथ सब कुछ बदल जाता है। अब कहानी अपने सबसे आखिरी और शायद सबसे खौफनाक मोड़ पर है। एक जीती जागती याद बन जाने का मोड़। अगले ही पल आंखें खुलती हैं। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। सोफे पर, टीवी पर, फिर से काउंटडाउन। 3, 2, 1। एक पल के लिए लगता है, क्या वो सब बस एक बुरा सपना था? चेहरे पर एक राहत की मुस्कान आती ही है कि तभी नजर अपने हाथों पर पड़ती है, और वो हाथ, वो बूढ़े और झुर्रियों से भरे हुए हैं। तो असलियत यह है कि कोई नए साल में नहीं जा रहा है, नहीं, बल्कि अब वो इंसान सिर्फ उस साल की एक पुरानी धुंधली याद बन चुका है। बाहर से हैप्पी न्यू ईयर की आवाज आती है, लेकिन वो आवाज अपनी नहीं है। वो उस परछाई की है जो अब किसी और की जिंदगी जी रही है। तो असली सवाल ये नहीं है कि नया साल कैसा होगा,